की बात से जी मैं सहमत हूँ, जो आपको इंटेलिजेंस मिला है उससे। जी, कि सरसंघ चालक मोहन भागवत नहीं है, सरसंघ चालक बेसिकली नरेंद्र मोदी हैं। और दो व्यक्ति, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले, ये नरेंद्र मोदी के असिस्टेंट हैं और उनकी डायरेक्शंस पर काम करते हैं आरएसएस में। मोहम्मद खालिद साहब, जी करनाल में, हरियाणा में एक विश्वविद्यालय है, आयुष विश्वविद्यालय, उसके एक वाइस चांसलर। अब वाइस चांसलर तो आपको पता है सब आरएसएस वाले हैं। एक ऐसी बात कह गए 2 दिन पहले जिससे सिख धर्म को बड़ी आपत्ति हुई। क्या कहा उन्होंने, इशू बन गया, मेरा एपिसोड भी सुबह आया है। बोलते हैं कि गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें गुरु थे सिखों के, उन्होंने जो कुर्बानी दी है, जो बलिदान दिया है, वो सनातन धर्म हिंदू को बचाने के लिए किया है। तो उसके ऊपर कड़ी आपत्ति आई है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, कि इनका सनातन धर्म और हिंदू से क्या लेना देना भाई, आप तो बदनाम कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो। ये तो जो सिख धर्म है वो तो मौलिक है और मौलिकता पर आधारित है, और आप ये कह के लोगों को भ्रमित कर रहे हो कि गुरु अर्जुन देव ने जो कुर्बानी दी, जो बलिदान दिया था, वो सनातन हिंदू धर्म के लिए दिया। दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड। अब उन्होंने माफी मांगने की बात कही है और वो डिमांड की है। ये स्टैंडर्ड है आपके वाइस चांसलर का, क्योंकि ये सारे आरएसएस वाले बंदे हैं और ये अपनी ही हिंदू की विचारधारा को ही सामने रखते हैं। खालिद साहब जी, बौरा साहब, ऐसा है कि पिछले 10 साल में जहां जहां पर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई है, वो सारी उन लोगों की है जो आरएसएस से प्रेरित हैं या आरएसएस के साथ किसी ना किसी लिंक्ड हैं, या आरएसएस के किसी ना किसी बड़े ओहदेदार की सिफारिश पे आए हैं। और वहां पर आकर के उन्होंने कई तरह से भगवाकरण करने की कोशिश की है, जैसे कि सिलेबस, जैसे कि नए कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज जो भगवा कोर्सेज हैं, ऐसे और अपॉइंटमेंट्स, जितनी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं वहां पर। इसके अलावा जो स्टेट है जहां पर नॉन बीजेपी सरकारें हैं, जैसे कि राजस्थान है था फॉर एग्जांपल, वहां पर गवर्नर अपॉइंट किए कि वो गवर्नर चांसलर होते हैं, चांसलरों द्वारा उन्होंने यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर अपॉइंट किए, वहां पर नॉमिनी अपॉइंट किए, वहां पर जो सिलेक्शन कमेटियां उसके मेंबर्स अपॉइंट किए, क्योंकि चांसलर का नॉमिनी भी होता है। तो इस तरह से एक सिस्टमैटिक ढंग से इन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भगवाकरण किया है। अब आपकी मैं बात करता हूं, जो ये करनाल की बात है, ये मेरे भी उसमें गुजरी है। देखो, एक लंबे समय से, इनफैक्ट पार्टीशन से पहले से ये डिबेट चल रही है। सबसे पहली किताब लिखी गई थी सरदार कान सिंह नाभा ने, कि सिख्स आर नॉट हिंदूज। तो एक ही डिबेट है कि सिख अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, और आरएसएस जो है, खासतौर पर गुरु गोविंद सिंह को वो अपने पैंथियन में उसने शामिल किया हुआ है, जो इनके वो हैं सारे शिवाजी महाराज हैं या इसी तरह से। तो और वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो एक ही हैं। वो कहते हैं नहीं भी, हम अलग हैं, आप हमें एक सेपरेट रिलीजन मांगिए, एक हमारी सेपरेट आइडेंटिटी है। अब बार बार जो लोग आरएसएस के, क्योंकि उनको ना तो हिस्ट्री पढ़ी है, ना उनको पता है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है ग्राउंड के ऊपर, वहां पर अब ऐसी बातें करते हैं, उसका रिजेंटमेंट होती है, और उस रिजेंटमेंट की वजह से ग्राउंड के ऊपर जो फ्रिक्शन पैदा होती है पंजाब के अंदर, वो फ्रिक्शन बड़ी जबरदस्त है। इनफैक्ट इन्हीं चीजों की वजह से जो पहले आतंकवाद आया था पंजाब के अंदर, वो चाहे लैंग्वेज के मसले पे आया हो, चाहे वो और छोटे जो उनके ऊपर से उठा था। और उसके बाद धर्म युद्ध मोर्चे हुए वगैरह हुए, उसमें SYL भी शामिल थी, उसमें और भी चीजें थी। लेकिन ये एक इशू ये है बहुत बड़ा, कि आप एक कम्युनिटी को जो अपने आप को सेपरेट आइडेंटिफाई करती है रिलीजियस टर्म्स या कल्चरल टर्म्स में, आप उसको धक्के से अपने साथ मिला करके, तो वो उसकी तो रिजेंटमेंट नेचुरल है। ये भी इसी तरह का एक तो इसी वजह से जब भी इस तरह की कोई बात होती है, SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी रिएक्ट करती है, और जो सिख जथेबंदियां हैं वो भी रिएक्ट करती हैं, और अकाली दल भी रिएक्ट करता है कि भी नहीं, ये आप गलत कह रहे हो। और लेकिन बार बार भी आरएसएस के लोगों की तरफ से ये प्रयास होते रहते हैं
जिसका खंडन जो है वो होता रहता है। ये जो हुआ है ये भी उसी का एक पार्ट है। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और वैसे भी आप पंजाब से हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरी जिंदगी आपने एज ए प्रोफेसर भी गुजारी है, तो आप इन चीजों के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं खालिद साहब। जी सुनील शुक्ला जी,